पिन कर दिया जाएगा, तो आप लोग कमेंट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, कौन सा क्षेत्र चारों में से। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया ये जो है अधिक घनत्व वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा। यहाँ पे कम पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षक कारक होगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा ये जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं है, बाकी सब प्रतिकर्षक कारक है। अगला क्वेश्चन में चौथा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी घ हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव सूचांक का निर्धारण किया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 का ग हो जाएगा, यानी डॉक्टर महबूल हक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा कुछ आप लोगों को दिक्कत थोड़ा दिखाई देने में, तो हम बता दे रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन में छठा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल यहाँ पे पता होगा सबको, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी यानी गेहूँ। गेहूँ को क्या आता है बोया आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोपण फसल ये गेहूँ नहीं है। क्वेश्चन में आपका 7वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो क्या कहलाती हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पुष्प उत्पादन। पुष्प मतलब फूल होता है, तो पुष्प उत्पादन आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका 8वां क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो किस प्रकार से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी हो जाएगा, नहीं रोपण कृषि किस प्रकार की। तो रोपण कृषि आपका 8 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो एकल कृषि कौन सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, मिश्रित कृषि ये क्या है एकल कृषि नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 का सही आंसर ख हो जाएगा, यानी आदिम निर्वाह, इसको हम क्या कहते हैं कर्तन दहन कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या है स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, यानी पूंजीवाद क हो जाएगा, यानी पूंजीवाद सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन के निम्नलिखित नदियों में किसे में सबसे अधिक पुनः प्रयोग भौम जल संसाधन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा, यानी गंगा। तो ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो शुष्क यानी सूखा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 का ख हो जाएगा, यानी गन्ना के लिए चाहिए पानी भीगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है गन्ना। अगला क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मृदा लवणता, ये जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 का। उसके बाद क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है। तो यहाँ पे मुख्य कारण जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वायु प्रदूषण से क्या होता है अम्ल वर्षा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 16वां क्वेश्चन कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा अंग नहीं है। तो 16 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, तो ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर होगा 17 कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो शायद सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां देख रहे हैं आप लोग कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन परिलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो यहाँ पे सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर शायद यहाँ पे डी हो सकता है, मोसोपोटामिया। तो ये सिंधु जो है सिंधु सभ्यता पुरानी थी, लेकिन सिंधु घाटी क्या है नदी का तो बस्ती नहीं होगा, तो ऑप्शन है आपका डी होना चाहिए, क्या कहते हैं मोसोपोटामिया, एक जो कि प्राचीनतम बस्ती है। तो यहाँ पे आपका डी राइट होगा। तो फिर भी आप लोग कंफर्म कर लीजिए, अगर होगा कंफर्म तो मैं आपको कमेंट में इसका बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिंधु घाटी नहीं होगा क्योंकि सिंधु घाटी जो है एक नदी है, तो यहाँ पे बस्ती पूछा आपको, तो यहाँ सिंधु का सभ्यता रहता तो हो सकता था। उसके बाद क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पे बी यानी रैखिक, जिसको हम कहते हैं सीधा, जो जहाँ पे नदी होगा या फिर सड़क होगा तो सीधा होता है, तो इसलिए वहाँ पे बस्ती क्या हो जाएगा रैखिक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि लालचर कोयला क्षेत्र है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ओडिशा में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 22वां क्वेश्चन की पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, पूर्वी तट का हो जाएगा भुवनेश्वर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ अवस्थित है, तो चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 का बी हो जाएगा, यानी मोहाली में है। क्वेश्चन में आपका 24वां क्वेश्चन की पर्यटन किस प्रकार की क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तृतीय क्रियाकलाप। क्वेश्चन में आपका 25वां क्वेश्चन की सिंगरेनी का संबंध किस खनिज से है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 25 का ए, यानी कोयला से है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 26वां क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द के जनक कौन है, तो भूगोल शब्द के जनक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इरोस्टोस्थेनिज। क्वेश्चन में आपका 27वां क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचांक निर्माता किन देशों से संबंधित है, तो ये 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान एवं भारत। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का डी हो जाएगा, यानी मैदानी क्षेत्र जो है कम नहीं है, यहाँ पे क्या होता है अधिक जनसंख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 29वां क्वेश्चन की वृत्ताकार प्रारूप का अधिवास विकसित होता है, तो ये कहाँ पे होता है वृत्ताकार, तो अधिकतर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 29 का बी हो जाएगा, यानी झील के चारों ओर, जो झील क्या होती है गोला टाइप होती है, और उसके चारों जो बस्ती होती है क्या हो जाएगा वृत्ताकार, तो ऑप्शन नंबर का बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है कि झूम कृषि इंडोनेशिया में कहलाता है, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि आप लोग शायद कमेंट करें तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगा, आपको पता चलेगा पूरा वीडियो देखे कि नहीं देखें, इसके बाद मैं बाद में फिर इसका आंसर आपको कमेंट में दे दूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन में 31वां क्वेश्चन है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, तो इनमें से किसको जोड़ती है राइन जलमार्ग, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 32वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो कौन सा समूह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 32 का सही हो जाएगा सी, यानी मुंबई नगरीय समूह, तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन में आपका 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, सबको सब पता होगा शायद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी यमुना जो सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। क्वेश्चन में आपका 34वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 34 का ए हो जाएगा, माही बेसिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन लाओ कि निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, शायद सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी गंगा डेल्टा। तो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है, तो यहाँ पे कौन सा रोग हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी अतिसार, क्या हो जाएगा, तो अतिसार। और बता दे रहे हैं इसमें से जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर सही दिया जा रहा है, अगर किसी तरह से बाय मिस्टेक अगर कोई गलती हो जाता है तो वहाँ आपको कमेंट में मिल जाएगा इसका सही आंसर, वैसे तो गलती होने का कोई चांस नहीं है इसमें से, तो आप लोग कमेंट अगर ध्यान दीजिए, अगर कोई गलती होता है तो कमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, तो अधिकांश विदेशी व्यापार किसके द्वारा, तो होता है आपका समुद्र और वायु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे दोबारा अगर एक बार याद नहीं तो दोबारा आप वीडियो देख करके पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन स्थल बौद्ध पोतसरे है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी विशाखापट्टनम, क्या हो जाएगा विशाखापट्टनम में क्या है स्थल बौद्ध पोतसरे है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क, यानी परितंत्र विकास, ऑप्शन नंबर क यहाँ पे बिल्कुल सही जगह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से देख पाए आप लोग कि अरेबिका एक किस्म है, ये किसका किस्म है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉफ़ी का किस्म है। उसके बाद क्वेश्चन में आपका 7वां क्वेश्चन है कि पर्वतों पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी श्रीनुमा पर्वत पर जो पाई जाती है बस्ती वो श्रीनुमा होती है, वहाँ पे खेती हुई होती है श्रीनुमा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो इन चारों में से कौन नगर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भोपाल जो है नदी के तट पर नहीं है, बाकी तीनों नगर आपका नदी के तट पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे कौन सा सघन क्षेत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरी जो है सघन क्षेत्र वाला, और बाकी जो 3 है सब में क्या है जनसंख्या बहुत ही कम होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक है, तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी पंजाब, सबको पता होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी डरविन है। कौन है? तो डरविन ऑप्शन नंबर आपका घ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्वेश्चन है कि बरौनी का संबंध है। तो यहाँ पे बरौनी का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी पेट्रोलियम से है, जो कि पेट्रोलियम शुद्धिकरण होता है पेट्रोलियम में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है? इन चारों में से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं हो गए? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी नागपुर जो उत्तर भारतीय शहर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जैसे देख पा रहे आप लोग कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी विनिर्माण जो है प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। बाकी जो सब है वो क्या आ जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। खनन, कृषि और मत्स्य पालन ये सब क्या है? प्राथमिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत नदी बेसिन है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, यानी नर्मदा एवं माही बेसिन जो है ये पश्चिमी भारत नदी बेसिन है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आपका 17वां क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में पशु किस देश के पास है? तो वो जाहिर सी बात है ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी भारत के पास है सबसे अधिक। तो ऑप्शन नंबर 17 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किस वर्ष शुरू हुई थी? तो कोंकण रेल मार्ग हुई थी आपका हो जाएगा 18 का ख हो जाएगा, यानी 1998 को हुई थी। कब हुई थी? 1998। अब अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि भारत की सिलिकन सिटी है। कौन भारत की सिलिकन सिटी है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, यानी बेंगलुरु। बेंगलुरु कहते हैं सिलिकन सिटी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नोएडा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी दिल्ली के पास ही। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? प्रौद्योगिकी कौन सा केंद्र हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, यानी बेंगलोर है। क्या है? तो बेंगलोर यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? तो यहाँ पे लौह इस्पात की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा बी, यानी राउरकेला जो एक लौह इस्पात केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 23वां क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? शायद आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1853 शुरू की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय रेल की जाल की कुल लंबाई की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 63,221 किलोमीटर हो जाएगा। तो 63,221 किलोमीटर है भारतीय जाल की कुल लंबाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से बी हो जाएगा, यानी 16। लेकिन अभी जो है 17 हो गया है, तो 17 रहता है। अगर 16 नहीं रहता तो आप लोग 17 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, यानी 16। तो किताब में 16 तो आप लोग 16 ही लगाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति है। ये भी एक बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, तो जो भी आप लोग रिपीट हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ लिया और उसको ज़्यादा करके याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मानवीय घटक को माना गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूल क्षेत्र है? तो यहाँ हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद संसाधन, शिक्षा, ये सब जो है मानव विकास के लिए मूलभूत। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 29वां क्वेश्चन जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सघन है। क्या है? सघन है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नदी के किनारे रेखिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी रेखिक जहाँ नदी होती है। और भी एक बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन जैसे देख पाए आप लोग की राष्ट्रीय वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो पूछा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी अफ्रीका में। कहाँ पे है? तो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगर पूछा गया सबसे अधिक जनसंख्या किस में है तो हो जाएगा एशिया, लेकिन वृद्धि दर पूछता है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अफ्रीका। अब अगला क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो प्रथम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, तारापुर में। कहाँ हुई थी? तो तारापुर में। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 33वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है? ये भी रिपीट हो चुका आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं।
चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं क्या है, प्रतिकर्षक कारक नहीं है, तो 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि विस्तृत व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 34 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका घ हो जाएगा, यानी अमेजन बेसिन में। कहाँ पे तो हो जाएगा आप अमेजन बेसिन, 34 का आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर आपका 35वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, किसमें संलग्न रहते हैं, तो सबको पता होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, किसमें, तो प्राथमिक क्रियाओं में। ये जो पूरा वीडियो आपका समाप्त हो चुका है, का एग्जाम अगर तैयारी नहीं की तो काफ़ी अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो चलते हम यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दिए, सबके साथ शेयर कर दिए ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।